आशीष गोरई, राजू गोरई। और दुमका से बड़ी खबर, जहां दुमका में बुलेट में भीषण आग लग गई। जरमुंडी हाई स्कूल के पास की यह घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जानवर को बचाने के दौरान यह हादसा हुआ है, जहां बुलेट में आग लग गई है और जानवर को बचाने के दौरान यह हादसा हुआ। धू धू कर बुलेट जल गई है। बाइक सवार ने अपनी जान बचाई किसी तरह। स्थानीय लोगों ने आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पा लिया है। और गिरिडीह में इन दिनों अवैध बालू उत्खनन और बिना चालान के ट्रांसपोर्ट के खिलाफ टास्क फोर्स की कार्रवाई जारी, लेकिन गामा प्रखंड में कार्रवाई के नाम पर पुलिस की टीम की ओर से इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। आरोप है कि गिट्टी और बालू लदे गाड़ियों को पुलिस वाले पैसे लेकर छोड़ दे रहे हैं और अगर जो पैसे नहीं देते हैं उसे पकड़ लिया जा रहा है। और इस तरह कार्रवाई के नाम पर पुलिस की ओर से गिट्टी लदे हाईवा को रोका गया और 10,000 रुपए की मांग भी की जा रही थी। आखिर में मोल भाव के बाद 5,000 रुपए में बात को फाइनल कर ली गई, लेकिन जब मीडिया की टीम पहुंची वहां तो पुलिस ने हाईवा को जब्त कर लिया। इधर पूरे मामले पर पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। किस लिए गिरवा रहे थे? किस लिए घर प्रधानमंत्री आवास है? हाँ ये सर। तो आया था गाड़ी पे पुलिस, तो ले गया ट्रैक्टर को पकड़ के। फिर पैसा ये मांगा था। कितना मांग किया था? 10,000। फिर 2000 में माइनस हुआ। के थे ऑफिसर में? मुर्मू सर। और लोकल ड्राइवर बरसाती। हाँ, पैसा लिया था बरसाती। और इधर गिरिडीह के सरिया प्रखंड में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 4 करोड़ 37 लाख की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया और इस दौरान बगौदर विधायक विनोद सिंह भी मौजूद रहे। वहीं ग्रामीणों की मांग पर सरिया रेलवे ओवरब्रिज बनाने का भी आश्वासन दिया गया। सरिया प्रखंड के बकराडीह बागोडीह पथ पर बकरा नदी पर 4 करोड़ 37 लाख की लागत से पुल बनने के बाद करीब 1 दर्जन गांव जुड़ेंगे। तौर पर जो भी उसके लाभुक जिनका जमीन जा रहा है, जिनका मकान जा रहा है, उन तक उनकी जो राशि बनती है उन तक उनका भुगतान करना चाहिए था। लेकिन ये जिला प्रशासन की नाकामी है। आज भी जब आ रहे थे तो आज भी जो PWD सेक्रेटरी है उनसे भी बात हुई है कि जो भी त्रुटियां हैं उसको आप दूर करते हुए जितना जल्द हो सके इस पुल का निर्माण आप कराएं, क्योंकि बहुत ही चिर प्रतीक्षित मांग भी है और प्रत्येक दिन हजार लोगों को इस पुल के माध्यम से परेशानी होती है। साल 2009 में चुनावी सभा के दौरान गढ़वा में बिना इजाजत हेलीकॉप्टर उतारने के मामले में लालू प्रसाद की पलामू कोर्ट में पेशी हुई और इस मामले में पलामू कोर्ट ने उन पर आचार संहिता उल्लंघन मामले में दोषी मानते हुए 6,000 रुपए का जुर्माना लगाया और इसके बाद बेल मिलने के बाद केस का निपटारा हो गया। इस दौरान लालू प्रसाद कुल 28 मिनट तक कोर्ट में मौजूद रहे। 2009 का यह केस था जो गढ़वा में गोविंद हाई स्कूल में जो हेलीकॉप्टर प्रचार सभा में आए थे, यही केस हुआ था। उसी में एक आदर्श आचार संहिता का केस हुआ था और उसी केस में यहाँ पर श्री SK मुंडा साहब के कोर्ट में उपस्थित हुए थे और यहाँ पर उपस्थित होने के पश्चात सारा केस का सुनवाई हुआ। सुनवाई के पश्चात जो सेक्शन था, सेक्शन में सुनवाई के पश्चात जो फाइन की राशि थी उसको जमा करने के बाद केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया। कितना फाइन लगाया? मात्र 6,000 रुपया। अब इसका केस ये समाप्त हो गया। हाँ। अब यहाँ पर यह केस का निपटारा हो गया। हाँ। अब यहाँ पर लालू जी का यह केस नहीं चलेगा। मांडव विधानसभा उपचुनाव एनडीए के लिए चुनौती है, लेकिन एनडीए के लिए अच्छी बात यह है कि इस बार आजसू एनडीए के साथ है। न्यूज 18 से बातचीत में सुदेश महतो ने कहा कि पहले और अब में काफी अंतर आ चुका है। वर्तमान सरकार से काफी उम्मीद थी, लेकिन 2.5 साल बाद भी कुछ काम नहीं हुआ है। वहीं सुदेश महतो ने जातीय जनगणना की वकालत की। अभी की परिस्थितियां बदली हुई है। जो अभी आप चूंकि वर्तमान चुनाव के संदर्भ में मांडर में आप बात करेंगे तो परिस्थितियां बदली हुई है, पूरे राज्य की बदली हुई है, दृष्टिकोण बदला हुआ है। मैं आप नए कोई बात कह के भी अगर एनडीए नहीं जाती है, भाजपा नहीं जाती है कि मैं कोई नई बात बोलूं, तो भी गवर्नमेंट ने 2.5 साल में इतने विषय दे दिए हैं जिन पर चर्चा करे तो वो काफी। सिर्फ कहीं दिखा नहीं, गवर्नेंस कहीं नहीं दिख रहा है, गवर्नमेंट बोल के कहीं उपस्थिति नहीं है। लोग एक सरकार से जो उम्मीदें करते हैं वो दूर दूर तक नहीं है। उन पे उतनी लंबी पोथी आपके कमिटमेंट के, वो कहीं भी सक्सेस नहीं हुआ। आपने कोई काम पूरा नहीं किया। ऊपर से वर्तमान परिस्थिति में जिस रूप से हम लोग लगातार 2 साल से कहते आ रहे हैं कि माइनिंग्स के ऊपर लगातार दोहन जिस रूप से प्रदेश का हुआ है, जो इस राज्य का मूल आधार हुआ करता था, आर्थिक आधार था, हम जिसके बल पर राज्य की प्रगति की कल्पनाएं करते थे,
आज वो कल्पना धरी की धरी रह गई और उस